लोगों में ज़्यादातर डिस्टर्बेंस यही हो रही है कि चूँकि ग़िज़ाई मामलात, ग़िज़ाई जो औक़ात हैं वो अब बिल्कुल तब्दील हुए और बहुत ज़्यादा फिर दोबारा हमारी बॉडी के ऊपर एक लोड पड़ा, तो जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग पेट में जलन, सीने में जलन की शिकायत करने लगे, चूँकि वो ओवर ईटिंग की वजह से तेज़ाबियत का मर्ज़ हो जाता है। बुनियादी तौर पे तेज़ाबियत का मर्ज़ जो होता है वो कई वजूहात की बिना पे होता है। सबसे पहले जैसे मैंने आपसे बताया कि ओवर ईटिंग की वजह से, और जिगर जब सही काम नहीं कर रहा होता उसकी वजह से, और बाज़ दफ़ा आंतों में अगली तरफ जो है वो अल्सर हो जाता है, उसकी वजह से ये तेज़ाबियत बढ़ती है। और जब हम पूरे महीने रमज़ान में जब हम रेस्ट देकर ईद करते हैं और उसके बाद आप देखें कि हमें महसूस होता है कि हम थोड़ी सी भी चीज़ खा रहे हैं तो वो ज़्यादा महसूस हो रही है, पेट का फूलना और पेट में जलन का होना और क्रैम्प्स का होना ये हो जाता है। बाज़ लोगों को लूज़ मोशन भी हो जाते हैं। तो इन तमाम चीज़ों का हल यही है कि मियाना रवि और बैलेंस डाइट अभी कम से कम 1 महीना और रखिए और कोशिश ये कीजिए कि आहिस्ता आहिस्ता करके अपने मैदे को जो है इस चीज़ का आदी करें। अमूमन मैदे को जब सुकून दिया जाता है और उसके बाद जब ये पूरे 12 घंटे में हम दोबारा उसके ऊपर लोड डालते हैं तो ये तेज़ाबियत का शिकार हो जाते हैं। इसमें सबसे उम्दा चीज़ जो है वो दही है, और दही का इस्तेमाल इस तरीके से होगा कि दही का आप कम से कम 100 ग्राम दही ले लीजिए और 1 लीटर पानी में इसमें ज़रा सा नमक डाल के जो लस्सी होती है दही की वो इस्तेमाल करें। ये तेज़ाबियत के लिए बहुत अच्छी होती है, और इसमें सफ़ेद ज़ीरा अगर पीस के डाल दिया जाए तो ये बेहतरीन लस्सी बन जाती है दही कि ये बहुत उम्दा चीज़ है। इसी तरीके से आप देखें कि खीरा बहुत उम्दा चीज़ है। आम ग़िज़ाओं की पहले बात करता हूँ कि खीरा अपने खानों में आप इस्तेमाल करें, और अमूमन जो तेज़ाबियत और जलन होती है उसके लिए बहुत उम्दा। एक बड़ी तीर बादफ चीज़ मैंने नुस्खा मैंने लिखा, और मैंने रमज़ान में भी ये किया कि जो लोग अमूमन ये कहते हैं कि सीना जलता है शाम के वक्त, तो ये दवा जब मैंने दी तो काफ़ी 99% लोगों को इसमें फ़ायदा हुआ और किसी ने ये नहीं कहा कि इस दवा से हमें कोई नुकसान हुआ। वो दवा ये थी कि इसमें सबसे पहली चीज़ जो है बड़ी इलायची के दाने 50 ग्राम, छोटी इलायची के दाने 50 ग्राम, तबाशीर 50 ग्राम, और इसी तरीके से इसमें मिश्री जो है वो ये 100 ग्राम डाली जाएगी। तो ये 4 चीज़ें जब आप बना के एक मुरक्कब सा बना लेंगे, थोड़ा सा इसमें तबाशीर चूँकि मिट्टी की तरह होती है तो वो मुंह में रख के और चूसिए तो पुराने से पुरानी तेज़ाबियत जो है वो बेहतर होने लगती है। और आप दोपहर के खाने से पहले, रात के खाने से पहले अगर आप ये लेंगे, दोबारा बता देता हूँ, बड़ी इलायची के दाने 50 ग्राम, छोटी इलायची के दाने 50 ग्राम, तबाशीर 50 ग्राम और मिश्री 100 ग्राम, इन सब चीज़ों को अच्छी तरह ग्राइंडर में पीस लीजिए और ये आधे चमचे के करीब मुंह में रख के इसको च्यूं कीजिए, और उसके 10 से 15 मिनट बाद आप खाना खाइए तो आपकी तेज़ाबियत बेहतर हो जाती है। इसी तरीके से एक और चीज़ है जो आप बनाने हैं, उसके अंदर अदरक है जिसे हम सौंठ कहते हैं, कि सौंठ आप 50 ग्राम ले लीजिए, दालचीनी जो है वह आप 50 ग्राम ले लीजिए, और इसी तरीके से इसमें आप जो लेंगे वो बड़ी इलायची के दाने 50 ग्राम, इसमें छोटी इलायची नहीं आएगी, बड़ी इलायची के दाने 50 ग्राम, और इसी तरीके से सौंठ 50 ग्राम, दालचीनी 50 ग्राम, और इसमें मिश्री 100 ग्राम डाल के, ये भी चूरन तेज़ाबियत के लिए बहुत उम्दा है। यानी कि तेज़ाबियत की दवाओं के आदी लोग भी अगर इसे लेते हैं तो यकीन माने कि आपकी वो दवाएं छूट जाएंगी और आप इस तरफ जो है मूव हो जाएंगे, और इसे आप लेने से आपको कोई नुकसान नहीं है, कुछ साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तेज़ाबियत की जितनी भी दवाएं एलोपैथिक हों या फिर कोई और दवाएं हों, तो वो दवाएं अगर आप लेते हैं तो उनके अगर आप नुकसानात देखें तो आप सोचें कि ये दवा मैं ना लूँ, तो कोशिश ये करें कि ये दवा लीजिए, आपसे आपकी तेज़ाबियत बेहतर होती है। इसी तरीके से अमूमन ये होता है कि खाना हज़म नहीं होता, पेट फूला रहता है, पेट में जलन भी होती है। इसके लिए 3 चीज़ें आप बना लीजिए। इसमें 3 चीज़ों में सते अजवाइन है, सते पुदीना है और काफूर है। 3 चीज़ें हैं, 50 ग्राम सते अजवाइन, 50 ग्राम सते पुदीना जिसे हम पिपरमेंट भी कहते हैं, ये 50-50 ग्राम मंगवा लीजिए, और 25 ग्राम काफूर
मंगवा लें। इसको आप किसी शीशे की बोतल में जो है वो डाल दीजिए और आप देखेंगे कि 1 घंटे से पहले वो पूरा मेल्ट हो जाएगा, पानी की तरह हो जाएगा। अब इसे जो है ये जो अब महलूल बन गया, ये 2-2 कतरे आपको लेना है, चाहे बच्चा हो या बड़ा हो या बूढ़ा हो। बच्चा हो तो 1 कतरा इसका लीजिए बताशे के ऊपर या चीनी के ऊपर आप इसका 1 कतरा डालिए। सिर्फ 10 मिनट में आप देखेंगे कि बाकायदा डकार भी आएगी, उसका पेट की तकलीफ़ भी ख़त्म हो जाएगी, पेट का दर्द भी ख़त्म हो जाएगा। और इसी तरीके से बड़े हों तो 2 कतरे ले लें और बूढ़े हों तो वो भी 2 कतरे इसको इस अंदाज से ले लें कि इसको चीनी के साथ, अगर शुगर पेशेंट है तो उसको पानी में डाल के और आप इसे ले लें तो आपको बाकायदा सीने की जलन जो है वो कम होना महसूस होगी। और ये बड़ी पुरानी एक दवा है, वो उसके मैंने आपको नुस्खा आपके सामने अर्ज़ किया कि इसको आप लें। इसी तरीके से इस सिलसिले में नमक सिया बहुत उम्दा चीज़ है कि सिर्फ नमक सिया अगर आप लेते हैं, यानी कि काला नमक आप पीस के रखिए और आप इसको किसी तरीके से 1 चुटकी या 2 चुटकी खाने से पहले ले लें तो इससे भी आपका हाजमा और पेट में दर्द, गैस्ट्रिलीजिया जिसे आप कहते हैं, उसके लिए भी ये बहुत उम्दा रहती है। कॉन्स्टिपेशन के बारे में मैं आपको बताऊं कि कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ एक ऐसा मर्ज़ होता है कि अमूमन इसके बाद कब्ज़ की बारी आती है कि कब्ज़ हो जाता है। और रमज़ानों में चूँकि पूरे दिन आप पानी नहीं ले पाते तो कॉन्स्टिपेशन भी हो जाता है, तो उसमें तिब नबवी का नुस्खा बड़ा कारगर रहता है। और वो 2 चीज़ें हैं, एक चीज़ तो अंजीर है कि अंजीर को 5 अंजीर ले लें और उसको पानी में भिगा दें और इसमें एक इजाफ़ा ये करना है कि इसमें ताज़ा गुलाब की पत्तियां डाल दी जाएं और सुबह इसको थोड़ा सा बॉयल कर लें या सुबह रख के रात को इसको बॉयल करके अंजीर और गुलाब की पत्तियां खा लें तो इससे कब्ज़ दूर जाएगा। और सना के बारे में भी तिब नबवी के अंदर बड़ा उम्दा नुस्खा है, लेकिन वो नुस्खा मैंने जो तरतीब दिया लोगों को बड़ा फ़ायदा हुआ, सदियों से मेरे वालिद साहब के ज़माने से ही चल रहा है। उसका नुस्खा भी आप लिख लीजिए, जिसमें सना मक्की 100 ग्राम है, मुलट्ठी 100 ग्राम इसमें लेनी है, सौंफ 100 ग्राम लेनी है। ये 3 चीज़ें हैं। और उसके बाद चौथी चीज़ जो है इसमें मिश्री का इजाफ़ा कर लीजिए। 4 चीज़ें हो गई। 100-100 ग्राम इसका पाउडर रखिए, रात को सोने से पहले बेहतरीन जो है ये कब्ज़ तोड़ने के लिए दवा हो जाती है। 1 चमचा नीम गर्म पानी से लें तो इसके आपका कब्ज़ बिल्कुल नहीं रहता। हींग इस सिलसिले में बहुत उम्दा चीज़ है कि जो जलन और तेज़ाबियत को ख़त्म करने के लिए मुनक्का ले लीजिए और मुनक्के के अंदर के दाने निकाल लें और वो दाने निकालने के बाद उसमें थोड़ी सी हींग यानी कि जो मुनक्के के अंदर आ जाए वो डाल लें और उसके बाद उसको निगल लीजिए, क्योंकि हींग की जो खुशबू या बदबू जो भी आप कहने वो ऐसी होती है कि वो आम आदमी बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो जब आप उसको मुनक्के में डाल के गोली से बना लेंगे और उसे इसी तरीके से निगल लीजिए तो हींग तो तीर बहदफ चीज़ है कि अमूमन हम दवाओं में भी हींग डालते हैं, लेकिन उसकी हींग की वजह से अमूमन लोग वो चूरन पसंद नहीं करते हींग का कि इसमें एक अजीब सी स्मेल आ रही है। तो ज़्यादा बेहतर तरीका मैंने तजवीज़ किया कि आप मुनक्का ले लीजिए और मुनक्के में हींग डाल के ले लें। इसी तरीके से ग्रीन टी जो हम पीते हैं उसमें जो चीज़ें आप डालेंगे और जो अगर आप कहवा बना के पीते हैं उसमें कुछ चीज़ें आप लिख लीजिए। सौंफ का 1 चाय का चमचा यानी कि 1 टीस्पून जो है आपको सौंफ लेना है। सौंफ इस सिलसिले में बड़ी उम्दा चीज़ है। सौंफ 1 चमचा है, अदरक का 2 इंच का टुकड़ा है और इलायची छोटी 2 अदद है। इसे आप पानी में जो है वो डाल के उबाल के ये पिएंगे तो ये आपके कराकम और क्रैम्प्स, तेज़ाबियत, इन सब चीज़ों के लिए तीर बहदफ चीज़ होती है।